हेलो दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग आइडिया में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे हिंडाल्को शेयर के बारे में। हिंडाल्को का शेयर यहाँ से अच्छे खासे मुंह दिखा सकता है। टेक्निकल रूप से भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और Q2 के रिजल्ट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आए हुए हैं। इसीलिए यहाँ से अच्छे खासे दाम पे मिल रहा है और अच्छा अप ट्रेंड दिखा सकता है। टेक्निकल से बात करें तो टेक्निकली जैसे ही रिजल्ट आया था अच्छा खासा मुंह दिखाया था, मगर मार्केट में गिरावट के कारण आज शेयर में गिरावट हुई। 37 के RSI पे ये ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ से अच्छा एक मुंह दिखाया, उसके बाद आज गिरावट हुई। गिरावट का कारण भी इन्फ्लेशन का डेटा था जो 14 मंथ में 14 मंथ में सबसे हाई आया है और डेटा क्या आया है 6.21 का डेटा आया है जो मार्केट ने प्रिडिक्ट किया था। मार्केट को लगा था थोड़ा हाई आ सकता है, जो मार्केट ने प्रिडिक्ट किया था 5.80 का, मगर इन्फ्लेशन का डेटा आ गया है 6.21 का। ऐसे तो मार्केट ने प्रिडिक्ट किया था 5.49 का, मगर मार्केट को लग रहा था कि शायद इस 580 का आ सकता है, मगर उससे भी बहुत ही हाई हो गया। और कोई भी कंट्री का डेटा 2.2% के नीचे नहीं आना चाहिए और 6% के ऊपर नहीं आना चाहिए। इन्फ्लेशन का डेटा का ये होता है, क्राइटेरिया होता है कि 2% के नीचे जाएगा यानी करेंसी की वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी 2% के नीचे भी नहीं जाना चाहिए और 6% के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। 4% का डेटा इनफ होता है, बढ़िया होता है। इसीलिए मार्केट में आज गिरावट हुई और मार्केट की गिरावट के कारण यही थी। और सेकंड चीज, इसीलिए हिंडाल्को जैसे शेयर में जिसका Q2 का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया तो भी उसमें गिरावट हुई। हम बात करेंगे Q2 टेक्निकल रूप से। टेक्निकली एक ग्रीन कैंडल अच्छी खासी हैमर बनाई हुई थी। यहाँ से 650 पे आराम से रजिस्ट्रेशन लेके अप ट्रेंड की शेयर ले चुका था और यहाँ से 690 के लेवल बहुत जल्द ये शेयर दिखा सकता है और यहाँ से 690 का लेवल क्रॉस होते ही 715 का लेवल और 715 का लेवल क्रॉस होते ही 760 का लेवल बहुत जल्द दिखा सकता है। इसकी ये 650 का लेवल टूटते ही 616 का लेवल भी दिख सकता है। ये बॉटम प्राइस है, यहाँ पे 3 से 4 बार शेयर ने रजिस्टर ले चुका है और 650 के लेवल पे भी 2 से 3 बार यहाँ पे रजिस्टर ले चुका है, यानी यहाँ तक शेयर एंड मोमेंट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ ये कंपनी, मैं कोई भी कंपनी के पी से ही इसे डिसाइड करता हूँ कि कंपनी सस्ते दाम पे मिल रही है कि नहीं मिल रही। सभी कंपनियां, क्योंकि निफ्टी 50 की कंपनी है यानी फंडामेंटली स्ट्रांग होगी, मगर क्या निफ्टी 50 की है मगर हाई पी पे तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी। मगर ये पी सेक्टर का पी 33 है, मगर ये पी पे मिल रहा है 13.59 पे, यानी सबसे सस्ते दाम में मिल रहा है। सेकेंड चीज, इसका बुक वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू के आसपास होना है शेयर। 472 का बुक वैल्यू है, डिविडेंड इन कंपनी है और 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। फंडामेंटली बहुत ही साउंड कंपनी है और इसके ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो 850 का लेवल ब्रोकरेज हाउस ने दिया हुआ है और 77% बोल रहे हैं इसे बाय करिए। 0% सेल है और 8% आउट परफॉर्म बोल रहे हैं और 77% बोल रहे हैं इसे बाय करिए। सेकंड चीज बात करें तो इसे उसकी वैल्यू वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी हुई है। 1 CR का आज वॉल्यूम हुआ, यानी वॉल्यूम में भी अच्छे खासे रिकवरी ये दिए। बाय सिग्नल दिए 18% लोग, 90% लोग बाय बोल रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल में 750 के टारगेट दिए। ICICI सिक्योरिटी ने भी 830 के टारगेट दिए हुए हैं। अच्छे खासे टारगेट मिले हुए हैं। और रिजल्ट की बात करें तो इसके रिजल्ट भी आए हुए हैं और क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो इसके Q2 के रिजल्ट की शो करें तो कंसोलिडेशन रिजल्ट है इसके। जून क्वार्टर की बात करें तो 57,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है। वहीं पे सितंबर क्वार्टर में
58,200 का रेवेन्यू करे, यानी ऑलमोस्ट 10% की जंप, 8 या 6% की जंप दिखाई दी है। और ईयरली बेसिस की बात करें तो 54,000 की रेवेन्यू जनरेट किया, वहीं पे 58,200 का रेवेन्यू, यानी यहाँ पे यूयू बेसिस पे 10% की जंप है और क्वार्टरली बेसिस पे भी 3% की जंप है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी बहुत अच्छी जंप है। जून क्वार्टर की बात करें तो 3,72 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट किया है, वहीं पे 3,909 का सितंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट ये हुआ है, यानी क्वार्टरली बेसिस पे भी नेट प्रॉफिट में 25% की जंप है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आए इसके। इसीलिए दोस्तों अपनी रिसर्च कुछ करिए और अच्छे खासे दाम पे ये पी भी इसका अच्छा खासा है और सेक्टर में भी ये सबसे कम दाम पे मिल रहा है पूरे सेक्टर में भी। सेक्टर की बात करें तो आज आप सोचो, आपको बताता हूँ मैं कि सेक्टर में आज सबसे ब्रांडेड ब्रांडेड जो भी है हाई सेक्टर की कंपनियां, उससे भी अच्छे खासे उसके स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आए हुए हैं। प्रमोटर के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, एफआईएस के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है। एफआईएस इसमें 28% का होल्डिंग रखती है, डीआईएस भी इसमें 28% की होल्डिंग रखती है और प्रमोट क्रेडिटर के पास भी 34% की होल्डिंग है, यानी सोच सकते हो कि अच्छे खासे। अब इसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जिंदाल स्टील, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। तो अब कॉम्पिटिटर की बात करें तो सबसे कम पी वाला कौन है, ये इसमें सबसे कम पी वाला 13.59। आप कोई भी देख लीजिए सबसे कम पी वाला कौन सा है, यही है। अच्छी खासी मार्केट कैप, सबसे कम पी, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा है और नेट सेल भी इसका 2,15 करोड़ 2,15,000 962 का नेट सेल है। नेट प्रॉफिट की बात करो तो भी 10,000 है, यानी सोच लो सबसे बढ़िया शेयर और सबसे कम पी में मिल रहा है। ये अपनी रिसर्च खुद करिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग आपको वीडियो सबसे पहले मिल पाए।